चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 18 जून 1958 को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1857 की क्रांति की महान नायिका, साहस और शौर्य की अद्वितीय प्रतिमा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमारा सलाम। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। कहते हैं कि सिर पर तलवार के वार से वे शहीद हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई 1857 की जंग में सबसे बड़ी आहुति ग्वालियर में ही हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत इसी शहर में हुई थी। अंग्रेज अफसर हिरोज के घेराबंदी व संसाधनों की कमी के चलते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुकी थी। हिरोज ने पत्र लिखकर रानी से एक बार फिर समर्पण करने के लिए कहा, किंतु जवाब में रानी लक्ष्मीबाई अपनी विश्वस्त सेना के साथ किला छोड़कर मैदान में उतर आई। रणनीति थी कि एक ओर से तात्या की सेना ब्रिगेडियर स्मिथ की टुकड़ी को घेरेंगी तो दूसरी ओर से रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तात्या वहां पर नहीं पहुंच सके और रानी स्मिथ व हिरोज के बीच घिर गईं। लड़ते हुए गोली लगने और जंग के पुराने जख्मों के चलते शहर के मौजूदा रामबाण तिराहे से 9 गजा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया। गोली लगने से रानी मूर्छित से होने लगी। इसी बीच दुश्मनों की तलवार ने उनके सिर को एक आंख समेत अलग कर दिया और रानी शहीद हो गई। उनके शरीर को बाबा गंगादास की शाला के साधु और झांसी की पठान सेना की मदद से शाला में ले आया गया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी की वीरता देखकर खुद अंग्रेज अफसर हिरोज ने जंग के मैदान में उनके शहादत स्थल पर और अपनी ऑफिशियल डायरी में भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सैल्यूट किया था।